बहुत शुभ दिन है आज का। संत आशीष जी की सालगिरह है। बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार को सभी की तरफ से। ईगो हमारा नष्ट हो जाए, जीव भाव बुद्धि मर जाए, मन बुद्धि अहंकार सब एक साथ ही नष्ट हो जाए, मैं ना करे अपने से पूछो मैं हूं कहां, ढूंढ के बताओ मैं हूं कहां। ब्रह्म में समझ बैठा है मैं देह हूं। कभी सोचेगा मैं बहुत सुखी हूं, कभी सोचेगा मैं बहुत दुखी हूं, कभी सोचेगा मैं लायक नहीं हूं, कभी सोचेगा मैं बहुत ऊंचा हूं। तो अपनी कल्पनाओं से मनुष्य अपने को नीचे ऊपर करता रहता है। ईगो हमारा नष्ट हो जाए, जीव भाव बुद्धि मर जाए, मन बुद्धि अहंकार सब एक साथ ही नष्ट हो जाए, मैं ना करे अपने से पूछो मैं हूं कहां, ढूंढ के बताओ मैं हूं कहां। ब्रह्म में समझ बैठा है मैं देह हूं। कभी सोचेगा मैं बहुत सुखी हूं, कभी सोचेगा मैं बहुत दुखी हूं, कभी सोचेगा मैं लायक नहीं हूं, कभी सोचेगा मैं बहुत ऊंचा हूं। तो अपनी कल्पनाओं से मनुष्य अपने को नीचे ऊपर करता रहता है। परमात्मा हमारी सब चिंताएं लेकर बैठा है। हम चाहे तो खाली हो सकते हैं। कोई अपने को रोकना चाहता है कि मैं ज्यादा इस बात में नहीं जाऊं या सेवा में नहीं जाऊं, पर उसके प्रारब्ध में होता है तो जाना ही पड़ता है। 60 साल नौकरी करता है, फिर जब खाली होता है तो लोग पकड़ते हैं कि ये सेवा करो ये सेवा करो, तो बेचारे को जाना ही पड़ता है। और किसी के जीवन में शांति लिखी पड़ी है, सेवा नहीं लिखी पड़ी है, तो ना चाहते भी उसको काम नहीं मिलता है। तो प्रारब्धवश ही सब काम चल रहा है, इसमें तू कुछ नहीं कर सकेगा। तुम्हारी डेस्टिनी में जो लिखा है वही हो रहा है। पहले बनी प्रारब्ध फिर बना शरीर। 10 साल पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी कि ऐसे ऐसे राम आएंगे, ऐसे ऐसे बात बनेगी, ऐसे ऐसे रावण आएगा, ऐसे ऐसे सीता जी को ले जाएगा। ये सारी चीजें बनी हुई, सब कुछ लिखा हुआ था। सीता जी का अपहरण होगा, ले जाएंगे, होने वाली बात होकर रहेगी। खाली ड्रामा देखना है, लीला हो रही है। साइलेंस मौन एक शांति वाली स्टेज है सच्चिदानंद स्वरूप होने की। मौन में ही आनंद ले सकते हैं। सीपी मुंह बंद करती है तभी मोती बनती है। सीपी मुंह बंद करती है तभी मोती बनती है। जो मनुष्य शांत करता है, चुप करता है, सोचता भी नहीं है, वो अपने घर को चार्ज कर सकता है, चेंज कर सकता है। जो भी हमको दुख सुख भासते हैं उसको मिटाने के लिए मौन जरूरी है। बचपन में दुख मिला था, सुख मिला, मेरे से राइट हुआ रॉन्ग हुआ, हर हालात में कुछ न कुछ भलाई है। मैं और मेरा का फर्क समझना जरूरी है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। मैं एक दिव्य ज्योत हूं। मैं वो सच्चिदानंद परमात्मा हूं। मैं वो आत्मा हूं, मैं वो प्योर सोल हूं।
और मेरा क्या है? शरीर। शरीर को हम कहते हैं ना मेरा शरीर, कभी मैं शरीर कहते हैं नहीं, मेरा शरीर, यानी दो चीजें अलग अलग हो गई। मेरा स्वरूप कुछ और है और मैं किसी और को कह रहा हूं मेरा शरीर। शरीर है क्या? विकारों का पुतला, क्योंकि उसको एक व्यक्तित्व बना दिया गया है कि ये पैसे वाला है, ये व्यक्तित्व है, ये डॉक्टर है, ये व्यक्तित्व है, ये वकील है, ये व्यक्तित्व है, ये पॉलिटिशियन है, ये व्यक्तित्व है, ये 1000 करोड़ वाला है, ये व्यक्तित्व है, ये इतनी संपत्ति वाला है, ये व्यक्तित्व है। यानी जीव भाव, यानी शरीर को देख के, जो कि कर्मों से आया है, जो ये शरीर आया है प्रारब्धवश आया है, क्योंकि इसको जहां होना था वहीं आया है, क्योंकि इसके जहां कर्म थे वहीं कर्म काटते हैं। तो इसका शरीर यहां आया और अलग अलग शरीरों में आया, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कर्म हैं, अलग अलग जगह के कर्म हैं, इसलिए हमारा व्यक्तित्व है। जो दिख रहा है वो व्यक्तित्व है। और अस्तित्व, मैं उस परमात्मा का बच्चा हूं, मैं स्वयं को शक्तिशाली शाश्वत वो आत्मा हूं, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, हमेशा से है। मेरा तो वो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये तो मन आ गया, कर्म बना दिए और शरीर आ गया, वरना तो वो ज्योत स्वरूप है हर जीव, क्योंकि आया वहीं से, आया वहीं से है, ज्योत स्वरूप है, वो आत्मा आई वहीं से। और ये शरीर ये 5 तत्वों से बना, ब्रह्मांड के 5 तत्व, क्योंकि इसको कर्म से कर्मातीत होने के लिए शरीर का होना जरूरी है, इसलिए अलग अलग प्रकार के शरीर। सोचो, मेरा जन्म अमेरिका में क्यों नहीं हुआ, मेरा जन्म कनाडा में क्यों नहीं हुआ, मेरा जन्म पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जहां मेरे कर्म थे मैं वहीं जाऊंगा, जहां मेरी प्रारब्ध थी मेरा वहीं मेरा जन्म होगा, जिससे मेरे कर्म होंगे, लेने देने होंगे। किस तरीके से जीव जब सब कुछ समेट के विचार करता है कि मैं कहीं बहुत उड़ूं, कहीं बहुत दूर जाऊं, तो प्रारब्ध उसके पीछे आती है। वो कहे कि मैं यहां से जाके कहीं छुप जाऊं तो प्रारब्ध नहीं आएगी, वहां भी प्रारब्ध मिल जाएगी। एक व्यक्ति, उसने सारा बिजनेस समेटा, ससुराल उसकी चली गई अमेरिका, उसने भी वाइंड अप किया, चलो वहां बिजनेस करेंगे। गए, पेट्रोल पंप की नौकरी मिली, फिलिंग स्टेशन पे करते थे, काम करते थे, क्योंकि पहले जाके तो ऐसे ही करता आदमी जी, वहां कुछ भी काम कर लेता है। अब क्या पता था कि वो डेस्टिनी क्या थी, उसकी प्रारब्ध क्या थी, कि उसका शरीर उसी धरती पे शांत होना था। 1 साल के बाद वो शरीर वहां शांत हो गया उसका। कैसे अट्रैक्ट करती है हमारी प्रारब्ध, हमको अट्रैक्ट करती कि कहां ले जाती है। और उसकी पत्नी वो आई, सारी प्रॉपर्टी समेटी जबलपुर की, अपने नाम किया और फिर अमेरिका जाके दूसरा विवाह कर लिया। प्रारब्ध थी ना, उसके 2 लिखे हुए थे ना, दूसरा जीवन शुरू किया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया, वो रास्ता बदल गया। तो ये सब प्रारब्ध वश है, सारी चीजें प्रारब्ध वश है। कौन कहां आएगा, कैसे जन्म लेगा, कहां कहां रहेगा, कितने समय रहेगा, ये सारी प्रारब्ध है। ये सब तयशुदा है चीजें। अगर इस धरती पे अगर एक जीव आया है, कोई 10 साल में, कोई 20 साल में, कोई पैदा होते ही, कोई 50 साल में, कोई 70 साल में, कोई 80 साल में शरीर त्यागता है। कैसे त्यागता है ये भी तय है। कोई बीमारी से जाएगा, कोई एक्सीडेंट से जाएगा, कोई बैठे बैठे चला जाएगा, सोते सोते चला जाएगा। तो इसमें कभी भी इमोशन नहीं आना कि ये एक्सीडेंट से चला गया, ये बीमारी से चला गया, इतने लंबे समय तक बिस्तर पे पड़ा रहा। सब प्रारब्ध का खेल।
बाकी प्राणियों के जितने कर्म उसके साथ बाकी होंगे उनकी सेवा करनी होगी। सेवा लिखी होगी तो बिस्तर पे जाएगा वो, सेवा नहीं लिखी होगी तो रात में सोएगा और जाएगा। सब प्रारब्ध प्रारब्ध है, हम सबकी प्रारब्ध है। जो सेवाएं लिखी होंगी वो करनी है, और जो हमको शांति मिलनी है या मौन मिलना है वो भी लिखा हुआ है। जैसे संत ने बताया ना, भगवान ने कितना साफ कहा कि 60 साल की उम्र होती है तो उसके बाद कोई यहाँ खींचता, कोई वहाँ खींचता, कोई वहाँ खींचता कि चलो ये काम कर दो, घर के ये काम कर दो, वहाँ के ये कर दो, और किसी किसी जगह बिल्कुल शांति और मौन होती, किसी को कोई काम ही नहीं मिलता, वो शांत लग जाता है। तो जीवन में अपना मार्ग परमात्मा की तरफ प्रशस्त करेंगे तो हम सब क्रिएटिव डेस्टिनी में जाएंगे। हम अपना भाग्य खुद लिखेंगे, प्रेजेंट में ही लिख देंगे। तो जितनी भी चीजें आनी है सब सूली का कांटा होती जाएंगी। तो जितना सिमरन करेंगे, जितना परमात्मा को ध्यान देंगे, देखिए कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो देखिए इसमें ऐसा होता है, बहुत संतों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया है। ये जो जीभ है इसके ऊपर दांत की तरफ टच करो तो आपका ध्यान वहां चला जाएगा और अंदर अंदर सिमरन करते रहिए। आपका मन सेंट्रलाइज यहाँ पे कंसंट्रेट कर लेगा, आपका एक पॉइंट पे आकर रुक जाएगा, और जीभ को जो है आपको ऊपर तालू से दांत के सामने लगाना है और अंदर अंदर सिमरन करेंगे। फिर कोई चीज आपको पकड़ नहीं आएगी, सिर्फ परमात्मा पकड़ आएगा, और फिर सब परमात्मा, क्योंकि कह ही रहे हैं परमात्मा पे सारी चिंता छोड़ दो। तुम्हारी कौन सी चिंता है? सारी चिंताएं तो उसकी हैं, सब उसको देखना है, सब उसको करना है। हर चीज लिखी पड़ी है। राम के जीवन की सब लिखी हुई थी। 10 साल पहले वाल्मीकि जी ने लिख दिया था ये होगा। हमारा जीवन भी वही है, सब लिखा हुआ, ड्रामा सेट है, हर चीज सेट है, हम इसको बदल नहीं सकते। सुखाना तो सुखाएगा ही आएगा, दुखाना तो दुखाएगा ही आएगा, पर मैं शरीर में क्यों जाऊं, जीव भाव में क्यों जाऊं? वो तो शरीर को आएगा, मुझको थोड़ी आएगा। मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा हूं, मैं सोल हूं। अपना ध्यान अंदर चला जाए, फिर शरीर का पता ही नहीं चलेगा कि शरीर को क्या हुआ है। एनेस्थीसिया लगा लो एक परमात्मा के नाम का, तो फिर जीवन में कुछ पता ही नहीं चलेगा कि टांग को दर्द है, कि सिर को दर्द है, कि हाथ को दर्द है, पैर को दर्द है। कोई दर्द होगा वो सब परमात्मा पे छोड़ दो, क्योंकि तू तो वो शक्तिशाली परमात्मा है, तेरी तो वो शक्तियां हैं, अथाह शक्तियां हैं, अपरंपार हैं। अपना ध्यान वहां ले जाओ और उसको याद करो, सब दर्द काफूर हो जाएंगे, और प्रारब्ध में जो चीजें आनी है सूली का कांटा हो जाएंगी। यही जीवन का लक्ष्य है, यही ज्ञान है, यही आध्यात्म है। जो इस राह पे चल गया उसे कोई सुख दुख का भार नहीं होगा, वो सिर्फ आनंद में रहेगा और मौन में रहेगा, ज्यादा व्यवहार में नहीं जाएगा, ज्यादा संसार में नहीं जाएगा, उसको अपने आप में आनंद आएगा, अंदर ही आनंद आएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, एक ही स्थान पे स्थिर हो जाएगा। यही लक्ष्य है और यही लक्ष्य होना चाहिए। गुरु यही सिखाता है कि ये एक मार्ग है जिस पे चलना है, पर मैं ही भटक जाता हूँ। उसने सब रास्ते दिखा दिए हैं, किस तरीके से सिमरन नहीं भूल सकते, उसका सिमरन करो, उसके रास्ते भी बता दिए हैं, पर मैं ही नहीं करता ना। इस मैं और मेरा जो है शरीर, इसका अंतर समझें और उस चीज को पकड़ें और जीवन को सुंदर बनाएं, आनंद बनाएं, और लगे कि जीवन बहुत सुंदर है, हर चीज सुंदर है, इस प्रकृति में बनी है। इसको साक्षी भाव से देखें और फिर देखिए मौज ही मौज, मौज ही मौज, मौज ही मौज, मौज ही मौज। हरिओम, हरिओम सर।